हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं यहाँ पर ये है आप लोग के लिए कक्षा 10वीं के लिए एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आप बिल्कुल इसको तैयारी कीजिए। मैं इसका विस्तार से हल बता रहा हूँ, कैसे आप लोग को बनाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ऐसे सवाल इस बार बोर्ड एग्जाम में फंसने की बहुत सी ज्यादा संभावना है, तो ये सवाल आप लोग बिल्कुल मत छोड़िए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस की cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये दोनों cos थीटा को सबसे पहले हम लोग उभयनिष्ठ लेते हैं। राइट साइड में 4 है, लेफ्ट में इतना है। समीकरण हल करना है। समीकरण हल करने का मतलब इसमें जो अज्ञात राशि जो थीटा है, उस थीटा के वैल्यू को आपको निकालना है। जैसे समीकरण में अक्सर x वगैरह रहता है, y वगैरह रहता है, वैसे यहाँ थीटा है, थीटा कोण है। ये कोण कितने डिग्री का होगा ये पता करना है आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा जो अंश में है उस cos थीटा को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर cos थीटा को जब हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस फिर cos थीटा की जगह हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब उसके बाद देखिए यहां पर इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। टेकिंग कॉमन एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। दोनों डिफरेंस है, एक 1 माइनस एक 1 प्लस है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, इससे इस एलसीएम को देखिए डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन बचेगा। ये 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे करिए। वैसे 1 माइनस साइन किससे कर सकते हैं, या फिर 1 प्लस साइन से इसको डिवाइड करेंगे आप। चलिए मैं एक बार डिवाइड करके बताता हूँ। ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों आपका एलसीएम है। ठीक, अब इससे मैं डिवाइड किया, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये प्लस प्लस वाला जो सेम टाइप है वो कैंसिल हो गया। ये बची, इसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले से करना है, अंश से। तो 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इस तरह से आप लोग इसको बनाना है। चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका बनेगा, अब देखिए ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा में माइनस का साइन है प्लस का साइन है, बोथ आर कैंसिल्ड। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 और उसके नीचे में आ गया 1 माइनस साइन थीटा और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बाद इक्वल टू आ जाती है 4। करेक्ट। अब देखिए यहां से इसमें एक फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ए माइनस बी की स्थिति में रहेगा और ए प्लस बी की स्थिति में रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ता है। ये है फार्मूला। चूंकि तो यहां पर अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, तो अब इसको हम बनाएंगे, यहां cos थीटा लिख दिया 2 अपान 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगी ये 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा 2 अपान 1 का स्क्वायर मतलब 1 और साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होती है, तो ये आपका लिखाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाती है cos स्क्वायर थीटा। यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है cos स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब चलिए इसमें से एक cos इसमें से एक cos काटेंगे, यहाँ पर कैंसिल्ड होगा तो इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, cos थीटा इंटू 2 अपान cos स्क्वायर थीटा को मैं 2 बार लिख दिया, cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 4 हो गया। ये दोनों cos क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया, तो 2 अपान cos थीटा बचा। तिर्यक गुणा करिए इसका, तिर्यक गुणा करेंगे तो भी बनेगा। देखिए यहां पर से इसको कैसे बनाएंगे,
cos थीटा यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आएगा, इसलिए उसको हम लोग ऐसे करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 cos थीटा इक्वल टू 2। ये देखिए 1 का मल्टीप्लाई ऐसे और इसका ऐसे, तो 4 का cos के साथ किया, 4 cos थीटा इक्वल टू 2 हो गया। अब यहां से cos थीटा इक्वल टू 2/4 हो गया। अब इसको काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 2 को 4 से काटिए 1/2 हो गया। और cos कितने डिग्री का होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का होता है 1/2। इसलिए थीटा की जगह में कौन आया, थीटा की जगह में 60 आया, अतः हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री जो है इसका आंसर है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ही इसका क्या है, आंसर है, बेस्ट आंसर है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बेस्ट आंसर। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों की भलाई चाहते हैं तो आप मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कर लीजिए, ताकि सभी को ये नॉलेज मिले और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके सबका, और सबका रिजल्ट आ सके। प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।